मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से आज हम सब मिलकर पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी 22 आयत तक तलावत सुनेंगे। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेक और बद की पहचान में हम में से एक की मानित हो गया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, नेक और बद की पहचान के दरख्त से खाने के बाद इंसान में न सिर्फ हैवान की खुसूसियत दाखिल हुई बल्कि गुनाह करने की तहरीक भी इंसान में सरायत कर गई। ममनू दरख्त से मना किया जाना फजूल ना था बल्कि इसकी खास वजह थी, क्योंकि यह उन सब के लिए मौत लाने का सबब था जो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होते हैं और इसमें से खाते हैं। आदम और हवा का इस दरख्त में से खाना दरअसल खुदा के हुक्म को तोड़ना था, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि ना खाएं। गुनाह दरअसल खुदा के हुक्म और शरीयत को तोड़ने का नाम था। मेरे अजीजों, नेक और बद का इल्म रखना गुनाह नहीं है, क्योंकि अगर नेक और बद की पहचान ही गुनाह होता तो हर इंसान हर लम्हे गुनाह का मुर्तकिब होता। गुनाह उस वक्त सर्जित होता है जब इंसान गलत और सही के बारे में जानता है और इसके बावजूद पेशगी इतला को अनसुनी करता है। क्योंकि अब हम उस फर्क को जान गए हैं जो नेक और बद के दरमियान पाया जाता है, तो फिर हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो जब इसका नतीजा आएगा तो वो भी भुगतना पड़ेगा। अब चूंकि नेक और बद की पहचान हो गई है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि खुदा के हुक्म को माने, ना कि उसे तोड़ें। मेरे अजीजों, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि आदम और हवा नेक और बद के दरख्त से खाने के बाद हयात के दरख्त से भी खा लेते। ये सवाल अक्सर सुनने में आया, लेकिन मसला ये नहीं है और ना ही ऐसा कभी होगा। ऐसे सवालात जो अकल और दानिश से बैद होते हैं, दरअसल वही लड़ाई झगड़ों और फसाद की वजह बनते हैं जिसकी अहमियत हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए। वो ये है कि हम इस फर्क को पहचान लें जो नेक और बद की पहचान ने हमें दिया है। ऐसी वो तमाम बातें जो सिर्फ बहस बराए बहस हैं, उनको छोड़ दें। उन सब बातों का ख्याल रखें जो हमें अपने खुदावंद में मजबूत करती हैं। वैसे मेरे अजीजों, हैवान का किरदार दरअसल मसीह के किरदार की जिंदगी बख्श खूबियों के मुखालिफ है। मसीह के किरदार की हर खूबसूरत और मोतबर बात के खिलाफ हैवान के पास सिर्फ और सिर्फ बीमारी और तकलीफें हैं, जो देखने में शायद खूबसूरत लगती, लेकिन दरअसल ये सब खौफनाक और तबाही लाने वाली हैं। मेरे अजीजों, हैवान की बादशाही दरअसल खुदा की बादशाही के मुखालिफ है। हैवान का हर अज़म और इरादा खुदा की बादशाही के हर अज़म और इरादे के मुखालिफ है। हर अज़म और ख्वाहिश जो हैवान के दिल में है वो खुदा के अज़म और ख्वाहिश के मुखालिफ है। हैवान के दिल के अंदर तमाम बुरे अज़ाइम की जड़ तकब्बुर की रूह में मुंसलिक है। हमें इससे हमेशा बाखबर रहना है, क्योंकि तकब्बुर हमेशा बेदीनी, बगावत और गुनाह के दरवाजे खोल देता है। और अगर हम नज़र करें हैवान के अज़ाइम और खुदावंद यीशु मसीह के अज़ाइम पर, तो वैसे अगर अज़ाइम पर गौर करें तो खुदा और हैवान एक दूसरे के मुखालिफ चलते हैं। कि हैवान की पेशकश में अगर गुनाह, नफरत, डर, तकब्बुर, बेचैनी, आलूदगी, खुदसरी, बेरारवी, बुराई, नाखालिसियत, बेदीनी यानी लाकानूनियत, अहमकानापन, अंधेरा यानी तारीकी, मौत, तबाही, खुदगर्जी, जुल्म, बेहिसी, बेरुखी है, तो मेरे अजीजों, मसीह की पेशकश में रास्तबाजी है। मोहब्बत, ईमान, आजिज़ी, इत्मीनान, पाकीज़गी, खुदावंद पसंदी, हलीमी, इनकिसारी, नेकी, खालिसपन, ताबेदारी, अक्ल और दानिश, नूर, जिंदगी, बहाली, बेलौस, तरस, फजल, रहम दिली है। मेरे अजीजों, मसीह और हैवान ने अपनी अपनी पेशकश हमारे सामने रख दी है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किसकी पेशकश को कबूल करें, क्योंकि मेरे अजीजों, फैसला हम सबको खुद करना है कि अब्दी ज़िंदगी चाहिए या फिर अब्दी हलाकत। खुदा हम सबको रोज़ बाइबल पढ़ने, उस पर अमल करने और दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। मसीह में आपकी खादमा सनम नवर।